हजारों साल पहले अयोध्या नामक शहर में एक बुद्धिमान राजा दशरथ रहता था, जो अपनी 3 पत्नी और 4 पुत्रों के साथ वहाँ शासन करता था, जिसमें सबसे बड़ा बेटा राम और उसकी पत्नी सीता। और राजा उनकी पत्नियों से ज़्यादा खुश रहते थे। उनकी खुशी को देखकर दशरथ की पत्नी उनसे ईर्ष्या करने लगी। उसी चीज़ को देखकर उन्होंने उन दोनों को 14 साल के लिए वनवास के लिए भेज दिया, ताकि उनका बेटा भरत राजा बन सके। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी को ये वादा किया था कि वो उसकी एक मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, इसलिए उन्होंने ये हुक्म दिया कि राम 14 साल के वनवास के लिए जाएंगे। तो राम खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और अपनी पत्नी और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ। कुछ समय बाद एक दिन सुपर्णखा, जो कि राक्षसनी थी, उसकी नज़र राम पर पड़ी और वो उसको देखकर मनमोहित हो गई। उसने राम को विवाह करने के लिए पूछा, लेकिन राम ने साफ साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो लक्ष्मण के पास जाए, लेकिन लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। फिर सुपर्णखा क्रोधित होकर अपने असली रूप में आ गई और लक्ष्मण पर हमला कर दिया। उसी वक्त लक्ष्मण ने सुपर्णखा का नाक और कान काट डाले। फिर सुपर्णखा अपने भाई रावण के पास रोते रोते हुए गई। ये देख रावण बहुत क्रोधित हुआ और बदला लेने का सोचा। उसने दूसरे राक्षसों की मदद से सुनहरी हिरण के द्वारा राम और लक्ष्मण को भटकाया और उसी क्षण सीता को उठाकर अपने साथ ले गए। जब राम और लक्ष्मण वहां वापस आए तो उन्हें सीता नहीं मिली। उन्हें यह आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए वो फौरन दौड़ते हुए जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। वो भागते भागते जंगल में एक बंदरों और भालुओं की वानर सेना के पास पहुंचे। उसी सेना में हनुमान नामक एक बंदर था, जो राम और लक्ष्मण की मदद के लिए आगे आया। हनुमान जी कोई आम बंदर नहीं थे, वे उड़ भी सकते थे, वे अपना आकार भी बदल सकते थे, यहाँ तक कि उनके पास अद्भुत शक्ति भी थी। इतनी शक्ति थी कि वो एक झटके में पूरे समुंदर को पार कर सकते थे, और इन्हीं वजह से राम उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे। ये हनुमान जी थे जिन्होंने सीता को रावण के कैद खाने के अंदर खूबसूरत से बागीचे में ढूंढा था। उन्होंने सीता से मिलने के बाद ये सुनिश्चित किया कि राम आपको बचाने ज़रूर आएंगे। हनुमान जी राम के पास वापस लौटे और सीता को बचाने के लिए उन्होंने वानर सेना तैयार किया, जिसमें बंदर, भालू और उनके कुछ साथी शामिल थे। जल्दी 2 अलग अलग सेनाओं में खतरनाक युद्ध शुरू हो गया। राम जी की सेना सारे राक्षसों को खत्म कर पाई, केवल रावण को छोड़कर। अब ये लड़ाई राम और रावण के बीच की थी। राम जी ने रावण को आखिरी बार अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, लेकिन रावण नहीं माना और रावण ने अपने तीरों की बौछार शुरू कर दी। परंतु राम जी की चलाई हुई तीर रावण पर कोई असर नहीं कर रही थी। फिर वहाँ रावण का छोटा भाई विभीषण आया और राम जी को कहा कि रावण की कमजोरी उसकी नाभि है। फिर क्या, राम जी ने दूसरे भगवानों के द्वारा दिए गए शक्तिशाली तीर का इस्तेमाल करके रावण के नाभ पे हमला किया और रावण को मार गिराया। फिर राम और सीता दोबारा एक हो गए। कुछ ही सालों के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद घर लौटे, तभी उनके शहरवासी उनकी स्वागत में हर तरफ लाइटें और फूलों के साथ उनके स्वागत के लिए खड़े हुए और हर तरफ खुशी का इसीलिए हर साल दिवाली के त्यौहार में हम सब मिलकर सड़क में, घरों में लाइटें लगाते हैं, जिस तरह अयोध्या में राम और सीता के स्वागत के लिए लगाया गया था। सो विश यू हैप्पी दिवाली एंड स्टे सेफ एंड